Good morning, students. Today we are going to start chapter 9, that is medieval period. As you know, history is generally divided into three periods: the ancient, the medieval, and the modern. इन क्लास सिक्स्थ आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में? सिक्स्थ में हमने एंशंट हिस्ट्री पढ़ी, जो कि पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिकल टाइम टू द 7th century. Now, in class 7th, we will read about the medieval period. In Europe, the period from 5th to 15th century CE is known as the medieval period. यूरोप में 5th से लेकर 15th सेंचुरी तक जो है वो मेडिवल पीरियड माना जाता है, लेकिन इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8 to 18th century CE मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड. अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 8 से लेकर 18th सेंचुरी तक जो है वो हमारा मेडिवल पीरियड के रूप में जाना जाता है. और ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन यूरोप, अमेरिका एंड एशिया. कहते इस दौरान, इस मेडिवल पीरियड में, कहते चाहे वो यूरोप है, अमेरिका है, एशिया है, उसमें बहुत से चेंजेस हुए. हमारे सोशल फील्ड में, हमारे इकोनॉमिक फील्ड में, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत से चेंजेस हुए. और दो इन द एंशियंट पीरियड इंडियन कल्चर हैड रिमेन एलूफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. कहते हैं अगर हम अपनी एंशियंट पीरियड में देखें तो हमारी कंट्री का जो कल्चर था वो बाहर की कंट्री से बिल्कुल, आउटसाइड से बिल्कुल एलूफ, उनसे कोई कंसर्न नहीं था. लेकिन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडियन कल्चर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन अदर कंट्रीज. लेकिन मेडिवल पीरियड में अगर बाहर की कंट्रीज़ में कोई चेंजेस होते तो उसका इफेक्ट भी हमारी कंट्री पर पड़ा. और ये इन्फ्लुएंसेस जो हैं, दीज इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन द कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल इवन टुडे. और ये हमें आज भी दिखाई देते हैं. ये जो हमारा उनसे प्रभाव हुआ, चाहे वो हमारे कल्चर में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, लैंग्वेज में, रिलीजियस बिलीफ में, कहते हैं कि इवन कि आजकल भी जो है वो लोग जो है उस चीज़ को, उससे प्रभावित होते हैं. अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इन सब चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से, उसके क्या सोर्सेज हैं? जो हमारा मेन सोर्स है, द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड्स आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. कहता है कि अगर हम देखें कि हमें ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हमारे दो मेन जो है वो इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं. वन इज़ लिटरेचर एंड द सेकेंड इज़ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. अगर हम सबसे पहले लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क एंड द कमेंट्रीज. कहते हैं जो हमारा जो रिलीजियस वर्क है और कमेंट्री जो हमारे वेद, पुराण, स्मृति के ऊपर डिपेंड करता है. उसके अलावा वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क्स ऑन मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामास, स्टोरीज एंड अदर लिटरेचर. कहते हैं रिलीजियस वर्क के साथ साथ नॉन रिलीजियस वर्क भी है उस पीरियड का, और वो भी हमें किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं. देन ऑटोबायोग्राफीज. Order of the rulers and letters written during this period also help us to understand the life of the people during the medieval period. कहते उसके अलावा जो हमारे ऑटोबायोग्राफिक्स है या हमारे रूलर्स का जो क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, या उनकी जो लेटर्स उस समय लिखी गई, कहते वो सारी चीज़ें हमें जो है इस मेडिवल पीरियड के बारे में जानने में हमारी हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदाई, तो उन्होंने वो बुक लिखी और उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी बातें बताई. तो इस तरह से ये चीज़ें हमें जो है वो अपने, ये सारी हमारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती हैं जो हमें उनके बारे में बताती हैं. देन मुस्लिम रूलर्स एनकरेज्ड Then Muslim rulers encouraged the writings of the historical accounts, the well-known work of history of this period. कहते उसके अलावा जो हमारे वो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने ज़्यादातर जो अपनी राइटिंग्स लिखी वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे. फॉर एग्जांपल कहते हैं कि उनका जो उस समय का वेल वर्क था तहके हिंद, जो ये किसने, अल बुरानी ने, बिरूनी ने लिखा. आईने अकबरी और बायोग्राफी ऑफ अकबर
अबुल फैजल ने लिखी। तो इस तरह से कहते हैं ये उनके बारे में हमें पता चलता है, विच वर रिटन मेनली इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। और द ट्रेवल अकाउंट ऑफ फॉरेन विजिटर्स कहता है और भी उसमें आए, जैसे कि इबन बतूता, मार्क पोलो, बर्नीर, कहते हैं ये उस समय के हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो हमें उस समय की इंफॉर्मेशन देते हैं, उस पीरियड की क्या क्या कैसा उनका लोगों का रहना सहना था, किस तरह की वो लैंग्वेज बोलते थे, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सारी चीज़ें हमें उस पीरियड के दौरान हमें पता चलती हैं। The significant achievement of this period was the popularity and availability of paper। कहता अगर हम इस पीरियड की सबसे बड़ी अचीवमेंट देखें तो दैट वाज द क्या था कि हमारी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर, क्योंकि उससे पहले पेपर का यूज़ नहीं होता था, लोग जो है वो किसके ऊपर भोजपत्रा या ड्राई पाम लीव्स के ऊपर लिखते थे। तो अब ये इन्होंने पेपर का इस पीरियड में वो हुआ आविष्कार, और उसमें जो है उसकी अवेलेबिलिटी हुई, और इस वजह से हमारा जो रिटन रिकॉर्ड था वो इसमें बहुत एनकरेज हुआ। कहते कि जय हमारे वो रूलर्स थे, टेम्पल्स थे, कहते ये सारी चीज़ें जो है वो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो कलेक्ट करते थे और जो कि फिर आगे हमें उसके बारे में बताते थे। देन ये हमारे मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए। देन आते हैं हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियड एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। कहते हैं ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है। जैसे जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगोन वेरियस चेंजेस इन ग्रामर, वोकेबलरी एंड मीनिंग और इंटरप्रिटेशंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। कहते हैं जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया उसके अकॉर्डिंग कहते हैं उनकी जो हमारी ग्रामर है उसमें चेंजेस आते गए, हमारी वोकेबलरी में, और इसके अलावा कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के जो मीनिंग थे वो भी चेंज होते गए। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान, जैसे हम कहते हैं कि हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान भी है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने क्या कहा कि ए प्लेस वेयर हिंदूज लिव। कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान का नाम दिया गया। लेकिन बट टुडे मैनी पीपल टेक एन एक्सेप्शन टू द वर्ड एंड वांट टू रेफर टू इट एज इंडिया ओनली। लेकिन आजकल इसको क्या उसका नाम दिया गया, सिर्फ इंडिया का नाम दिया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसका नाम जो है हमारी कंट्री का नाम इंडिया या भारत इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा हैंस द टर्म दैट आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट टाइम्स टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो कहते हैं ये उस समय की अलग अलग डिफरेंट जो हमारे कॉन्टेक्स्ट हैं, कहते हैं डिफरेंट टाइम पर उनको अलग अलग उसका कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में हमें उनके बारे में पता चलता है। जबकि कहते हैं कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं हमें बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हिस्टोरियंस के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बहुत सी ऐसी हमारी जो है वो कहते हैं कि इस स्पेस में जो है वो हमारी डेवलपमेंट हुई, लेकिन उसने उनकी जॉब को जो है वो और टफ बना दिया। कहते हैं लोग जो थे वो मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड एट्सेट्रा। अब लोग जो है वो अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उससे क्या होता था कि उनके जो आइडियाज़ थे वो एक्सचेंज होने लगे। वो उस चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, वीविंग के, फूड के, कहते हैं कि हम लोग अपने आइडियाज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर उन लोगों का कल्चर हम अडॉप्ट करने लगे और हमारा कल्चर वो लोग अडॉप्ट करने लगे। मैनी रैंक्स एंड डिफरेंटिटीज एमर्ज इन द सोसाइटी। बहुत से कहते हैं हमारे सोसाइटी में चेंजेस आए, और ये दिस वाज द पीरियड ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इस पीरियड में हमारी बहुत सी जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुई, जैसे कि पर्शियन व्हील आया, स्पिनिंग व्हील आया एट्सेट्रा, जिससे कि अब हमारा जो है कहते हैं कि इरिगेशन का सिस्टम जो था वो और बेटर होने लगा। देन कहते हैं कि हमारे जो एक्सेशन ऑफ मेडिवल टाउन्स, सराइज एंड विलेजेस अलॉन्ग विद पेंटिंग्स, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस आल्सो गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर। कहते हैं उसके अलावा जो हमारे उसमें उनकी खुदाई हुई मेडिवल टाउन्स की, सराय की, विलेजेस की, कहते हैं उसके साथ उनके हमें पेंटिंग्स मिले या मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें हमें उस पीरियड की जो है वो इंफॉर्मेशन देती हैं। डिफरेंट जो वो हैं चीज़ें हमें उनकी सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताते हैं। तो ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए। अब ये आपको पता है कि लेट अस हैव ए क्लोज लुक एट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन फॉलोइंग चैप्टर्स। आपको पता है 7th में हमने सारा जो है वो मेडिवल पीरियड के बारे में जानना है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम जो है अब ये मेडिवल पीरियड में जानेंगे, जो हमारा कहाँ से लेकर हुआ। अगर इंडिया की बात करें तो 8th to 18th सेंचुरी जो है वो हमारा मेडिवल पीरियड के नाम से जाना जाता है।